Today we are going to start fragmentation and reassembling of IP datagram. एक्चुअली ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आईपी लेयर में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो आफ्टर सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग। नाउ अब बहुत ध्यान से देखना, हम इसकी एल्गोरिथम्स एंड हर टाइप के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेसिक से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नाउ एक्चुअली आपको क्या गिवन होता है, एक नेटवर्क का एमटीयू गिवन होता है। लेट इस नेटवर्क का एमटीयू है 500। एक्चुअली ये होता है इन बाइट्स। इन जो एमटीयू का मीनिंग होता है दैट इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। गॉट अ पॉइंट। नाउ हमारे पास कुछ डेटाग्राम होते हैं जो इस नेटवर्क से ट्रेवल करेंगे। अब सुनना, एक्चुअली मेरे पास दो डेटाग्राम्स हैं 1500 एंड 20 एंड लेट 1220। सुनना, जिसमें इस डेटाग्राम का जो नेम है वो ए है और जो नेम है इस डेटाग्राम का वो बी है। बी और ए 16 बिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। गॉट अ पॉइंट। अभी मैं इसको सिर्फ 16 बिट ना लेकर के मैं इसका ए और बी नाम दे देगा। नाउ 1500 एंड दिस 20 मीन्स आईपी हेडर है ये, और ये डेटा है। क्लियर है। नाउ ये जो पैकेट या डेटाग्राम है इसमें 1500 बाइट्स डेटा है और 20 बाइट्स हेडर है। ये एक डेटाग्राम है। क्लियर है। नाउ इस डेटाग्राम की साइज 16 बिट में रिप्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि डेटाग्राम की टोटल लेंथ कितनी होती है 16 बिट में रिप्रेजेंट होनी चाहिए अलॉन्ग विथ हेडर। नाउ अब सुनना, ये जो भी पैकेट्स टीसीपी एप्लीकेशन लेयर से होते हुए टीसीपी होते हुए आएंगे तो मेरा जो काम है वो ट्रांसपोर्ट लेयर तक कोई लेना देना नहीं है। मुझे मीनिंग है सिर्फ किससे, नेटवर्क लेयर और उससे नीचे से। क्लियर है। और ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं वो नेटवर्क लेयर पे कर रहे हैं। नाउ अब सुनना, ये जो डेटाग्राम है क्या इस नेटवर्क से गुजर सकता है। जब मैं राउटिंग टेबल में चेक करता हूं कि ये पैकेट इस पाथ से ट्रेवल करेगा, तब हमको ये पता चल जाती है राउटर के पास बहुत सारे आउटगोइंग पाथ्स हैं। जैसे उसने राउटिंग टेबल में चेक किया कि ये पैकेट इस पाथ से जाएगा, तब उस पाथ का एमटीयू उसको पता है ना। जो उस पाथ का एमटीयू होगा उस बेस पे पैकेट वो उस डेटाग्राम का क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। नाउ बहुत ध्यान से देखना, ये पैकेट ये डेटाग्राम इस नेटवर्क से जा रहा है, तो क्या ये जाएगा, ऑब्वियस नहीं जाएगा, क्योंकि ये 500 बाइट्स ही ले जा सकता है और मेरे पास 1500 एंड 1200 बाइट्स के पैकेट्स हैं, तो मुझे फ्रेगमेंटेशन करना होगा। दैट इज द मोटिवेशन। नाउ आप कैसे करते वो सुनना। 1500 विल डिवाइडेड, सुनना 500 में से ये काम करते, इसको सेफ साइड के लिए मैं 525 कर देता हूं। गॉट अ पॉइंट। नाउ एमटीयू इज 505 525 आउट ऑफ 525 20 बाइट तो मेरा क्या हो गया, आईपी हेडर। तो मेरा डेटा कितना जा सकता है 505, इससे ज्यादा बड़ा डेटा नहीं जा सकता। 505 प्लस 505 1010 एंड रिमेनिंग जो बचा वो 490। क्लियर है। नाउ ये 1500 3 में डिवाइड हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, इसका डेटाग्राम नंबर
ए है, क्योंकि सब फर्दर डिवाइड होंगे तो जिनका नंबर है आइडेंटिफिकेशन नंबर वो चेंज नहीं होगा। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हाट इज एमएफ बीट? एमएफ बीट कहता है मोर फ्रेगमेंट। क्या इसके अलावा मोर फ्रेगमेंट्स हैं? यस हैं, यस एंड जीरो। एमएफ बीट इज जीरो फॉर लास्ट फ्रेगमेंट, कि इसके आगे और फ्रेगमेंट्स नहीं है। नाउ इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से देखिएगा, दैट इज ऑफसेट। ऑफसेट कहता है हाउ मेनी बाइट्स आर अहेड टू दिस फ्रेगमेंट। हाउ मेनी बाइट्स आर अहेड टू दिस फ्रेगमेंट। इस फ्रेगमेंट के अहेड कितनी बाइट्स हैं? 0। इस फ्रेगमेंट के अहेड कितनी बाइट्स हैं? 505। और इस फ्रेगमेंट के अहेड कितनी बाइट्स हैं? 1010। इसी आइडेंटिफिकेशन नंबर की सबसे इंटरेस्टिंग, अब बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा वर्स्ट केस आ सकता है कि आपका डेटाग्राम 65,000 बाइट का हो। क्यों? क्योंकि 16 बिट का ये नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और आपका MTU 500 का है। लेट 65,000 बाइट्स का आपका डेटा है और आपका MTU 500 का है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 130 पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। मानते हैं? 130 फ्रेगमेंट्स में। जब मैं पहले फ्रेगमेंट की बात करूंगा तो वो बोलेगा 0 बाइट अहेड है। दूसरे फ्रेगमेंट की बात करूंगा तो वो बोलेगा 500 बाइट्स अहेड है। MTU 500, अभी मैं IP हेडर भी इग्नोर कर रहा हूं। दूसरे फ्रेगमेंट क्या? तो बोलेगा 500 बाइट्स अहेड है। तीसरे फ्रेगमेंट में 1000, चौथे फ्रेगमेंट में 1500, ऐसे करते हुए 138th फ्रेगमेंट पे बोलेगा 64,500 बाइट्स आर अहेड। ये कौन डिनोट करता है? ऑफसेट। और ये बात जानते हैं हम कि ऑफसेट में सिर्फ कितनी बिट्स होती हैं? 13 बिट्स। एंड टू रिप्रेजेंट 65,000 वी नीड 16 बिट्स एंड वी हैव 13 बिट इन ऑफसेट। कितने बिट का डिफरेंस है? 3 बिट्स का। देयरफॉर वी यूज स्केल फैक्टर ऑफ 8। मतलब जो भी टर्म होगी उसको 8 से डिवाइड करके मैं ऑफसेट में रखूंगा और 8 से मल्टीप्लाई करके मैं यूज करूंगा। क्लियर है? नाउ क्या 505 8 से डिविजिबल है? बोले नहीं। तो इससे जस्ट डाउन में, इससे कम नियर बाय 5 से डिविजिबल वाला 8 से डिविजिबल नंबर लाओ। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? बोले नहीं। तो एक काम करते हैं, 504 एंड टोटल तो 492 आपका होना चाहिए। हो गया? अब सुनना, 500 इसके अहेड कितनी बाइट्स हैं? 0। इस फ्रेगमेंट के अहेड कितनी बाइट्स हैं? 504 ना, तो हम 504 डिवाइडेड बाय 8, वी विल स्टोर ओनली 63। वी विल स्टोर ओनली 63, नॉट 504। उसी तरीके से इस फ्रेगमेंट के अहेड कितनी बाइट्स हैं? 504 प्लस 504, 1008 अपॉन 8, 126। बात समझ में आई? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन क्या बनता है? इफ ऑफसेट वैल्यू इज 100, एक फ्रेगमेंट की ऑफसेट वैल्यू 100 है, हाउ मेनी बाइट्स आर अहेड टू दिस फ्रेगमेंट? दैट इज 8 into 100, 800 बाइट्स आर अहेड। क्योंकि 800 बाइट्स अहेड थी, तब हमने 800 डिवाइडेड बाय 8, 100 वैल्यू अपने फ्रेगमेंट में ऑफसेट में रखी है। और ये हमने ऐसा क्यों किया है वो मैंने आपको बता दिया। वी हैव ओनली 13 बिट्स इन ऑफसेट फील्ड, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट एट मोस्ट 65,000। क्यों? क्योंकि उतनी वैल्यू हो सकता है बाइट्स अहेड हो इन वर्स्ट सिनेरियो। क्लियर? नाउ
अब मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं, अब ध्यान देना, सुनना। ये हो गया। नाउ इसको मैं इरेज कर दूं या चलो इधर चलने दो। ये केस किसका हो गया? नाउ ये केस हो गया ए का। अब मैं बी का डिवीजन देखता हूं। 1200 विल डिवाइडेड इनटू अगेन 505 505 एंड 190, that is 1200 division. It is a datagram number B. MF bit is 110 क्योंकि इसके अहेड आगे मोर फ्रेगमेंट्स हैं और ये कह रहा नहीं है ऑफसेट। हम ये बात जानते हैं कि 505 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको नियरेस्ट 8 से डिविजिबल बनाएंगे, तो 504 एंड 192। Now offset value is 0, offset value is 63 and offset value in 126. Now ऐसा हो सकता है कि आपका लास्ट फ्रेगमेंट का जो डेटा है वो 8 से डिविजिबल ना हो सकता है, लेकिन मुझे जरूरत भी नहीं है। क्लियर है? नाउ अब सुनना, ये सारा पैकेट नंबर गया। अब बहुत ध्यान से देखना, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। आप फ्रेगमेंटेशन कर रहे हो, हर राउटर पे कर रहे हो, जब जब आपको जरूरत है तो डीफ्रेगमेंटेशन कहां होगा, मतलब रीअसेंबलिंग कहां होगी? वो होगी ओनली एट रिसीवर एंड। बात समझ में ही? हो सकता है इसके बाद वाला राउटर का जो MTU है वो बड़ा है, लेकिन उसके बाद इससे भी छोटा है, तो ये रीअसेंबलिंग और फ्रेगमेंटेशन कितने करते जाओगे? तो ये रीअसेंबलिंग एल्गोरिथम ओनली रन एट डेस्टिनेशन, रिसीवर एंड। क्लियर? नाउ अब सुनना, मैं अगर इसके नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 6, ये सारे फ्रेगमेंट्स नेटवर्क से होते हुए कि और ये दोनों एक ही डेस्टिनेशन को जा रहे हैं। लेट, बहुत ध्यान से देखना, ये सारे फ्रेगमेंट्स किसी भी ऑर्डर में रिसीवर एंड पे रिसीव हो जाएंगे। अगर ये सारे फ्रेगमेंट किसी भी ऑर्डर में रिसीव हुए तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि सीक्वेंस क्या है और ये किस डेटाग्राम के हैं? बात समझ में आई? रीअसेंबलिंग एल्गोरिथम कैसे रन होगी, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको रीअसेंबलिंग एल्गोरिथम भी बताऊंगा। नाउ सुनना, पहला, क्लासिफाई द फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लासिफाई द ऑल फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जिनके आइडेंटिफिकेशन ए हैं वो अलग कर दो, बी हैं वो अलग कर दो, मतलब 1 2 3 अलग आ गए, 4 5 6 अलग हो गए। नाउ अब सुनना, गेट द फ्रेगमेंट हुज ऑफसेट वैल्यू 0 एंड डेजिग्नेट इट एज ए फर्स्ट फ्रेगमेंट। जिस फ्रेगमेंट की ऑफसेट वैल्यू 0 है उसे पकड़ो और उसको बोल दो पहला फ्रेगमेंट। क्यों? क्योंकि इसके अहेड कोई भी बाइट्स नहीं है, मतलब ये पहला है। नाउ सेकेंड, गेट द फ्रेगमेंट हुज MF वैल्यू 0 एंड डेजिग्नेट इट एज ए लास्ट फ्रेगमेंट। इसको लास्ट बोल दो, ये भैया लास्ट हो गया क्योंकि उसके आगे और फ्रेगमेंट नहीं है। नाउ अब सुनना, now get the number of bytes in a first fragment, get the number of bytes in a first fragment, divide by 8. Now divide by 8, that value will be the offset of next fragment. तो सुनना, 504 divided by 8, what you will get? 63. 63 जिसका ऑफसेट है, ऐसे फ्रेगमेंट को लेकर आओ और उसको बोलो इट इज द सेकेंड फ्रेगमेंट। क्लियर? नाउ 63, इसमें कितनी बाइट्स है वो कैलकुलेट करो, दैट इज 504। 63 प्लस
504 अपॉन 8, क्योंकि 63 ऑलरेडी 8 से डिवाइड होके आया है, तो उसको 8 से डिवाइड मत करो। आप कैसे करोगे? 63 प्लस 504 डिवाइडेड बाय 8, you will get 126 and designate it as a next fragment, मतलब सेकेंड के बाद का तीसरा फ्रेगमेंट। और ऐसे इस प्रोसीजर को अप्लाई करते रहो जब तक कि तुम लास्ट फ्रेगमेंट पे ना पहुंच जाओ। 126 और यही लास्ट है, तो डीफ्रेगमेंटेशन या रीअसेंबलिंग हो गई। और सिमिलरली यहां पे भी इसी वे में चलेगा। गॉट अ पॉइंट? नाउ रीअसेंबलिंग एल्गोरिथम used only at destination. Now first point, classify the fragment based on 16-bit identification number. जैसा मैंने अभी बताया, identify fragment with offset 0 and designate it as first fragment. Identify fragment with MF0 and designate it as a last fragment. फर्स्ट और लास्ट डिफाइन हो गए। नाउ अब अपन ने क्या बोला था? नंबर ऑफ बाइट्स इन फर्स्ट फ्रेगमेंट आप निकालें और जितनी नंबर ऑफ बाइट्स हैं उसका 8 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट फ्रेगमेंट का वो ऑफसेट वैल्यू होगा। क्लियर है ना? व्हाट इज फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट? आइडेंटिफाई नंबर ऑफ बाइट्स in first fragment and search for the fragment with offset value equal to number of bytes divided by 8 and name as next fragment. first fragment का next fragment क्या है? second. and repeat step number 4 as many time as to cover all fragments. क्लियर है? और इसको आप किससे कोरिलेट कर सकते हैं? अपन ने जो भी एग्जाम्पल पढ़ा था उससे। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जितने भी इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं वो सारे सॉल्व करेंगे, जिसमें फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन भी आ जाएगा। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट?